हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समरी ऑफ डीप वाटर फ्रॉम क्लास 12th। ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है ये हमें असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। और ये जो चैप्टर है इसको एज एन एक्सट्रैक्ट लिया गया है फ्रॉम द बुक मैन एंड माउंटेन्स के द्वारा, जिसको लिखा गया है विलियम डुगलस के द्वारा। और यहाँ पे डुगलस जो है वो हमें बताते हैं एज एन ऑथर, ये ऑटोबायोग्राफी है, वो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर जो है उसको ओवरकम किया। इसके साथ साथ हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑथर जो है उसके अंदर वाटर का जो मतलब पानी के लिए जो फियर है वो किस तरह से हुआ था। ये दो तरह की ड्रेडफुल इंसिडेंट जो हैं उनके साथ हुई हैं, मतलब एक दर्दनाक घटनाएं जिनको हम बोल सकते हैं वो उनके साथ घटित हुई थी। पहली जो है तब हुई है जब वो 4 साल के थे और एक अपने फादर के साथ समुंदर के किनारे मतलब कैलिफोर्निया बीच पे चले जाते हैं और एक वेव जो है हैवी वेव वो उनको नॉक डाउन कर देती है। और दूसरा जो इंसिडेंट है वो हुआ है जब वो 11 साल के थे और एक बड़े लड़के ने, एक बुली ने उनको थ्रो कर दिया था डीप एंड में, पूल के डीप एंड में, और वो ऑलमोस्ट ड्रोन्ड थे। तो ये दोनों जो स्केरी एक्सपीरियंसेस हैं इनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पानी से डर लगना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और फाइनली हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कुछ मेजर्स जो हैं उनको अपनाया ताकि वो ये जो डर है पानी का ये उसको ख़त्म कर सकें। मोर ओवर उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स भी बनाए आफ्टर ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर, जो हमें ये ग्रेट लेसन जो हैं बताते हैं कि उनकी डिटर्मिनेशन या उनकी विल पावर जो है उन्होंने उसको कायम रखते हुए किस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए। तो शुरू करते हैं इसकी समरी। ये तो था, मतलब ये भी समरी थी बट ये तो शॉर्टकट था। तो डीप वाटर जो है ये हमारे राइटर की स्टोरी है, राइटर की जर्नी है कि किस तरीके से उन्होंने अपने पानी का जो डर है उसको ओवरकम किया, जो कि उनकी बहुत ही ज़्यादा सेंसेस में डीप रूटेड था। जब से वो बचपन से लाइक ये डर जो है उनके बीच में रहा है। तो ऑथर जो है ये जो डर है उनके बीच में ये स्टार्ट हुआ था व्हेन ही वाज ऑफ 4, और ये स्टार्ट होता है जब वो कैलिफोर्निया के बीच पे जाते हैं अपने फादर के साथ। ही विजिट्स अ बीच वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन एंड स्वीप्स ओवर हिम। तो मतलब आपने पढ़ा कि जैसे कि एक वेव आती है वो उनको नीचे फेंक देती है, नॉकडाउन कर देती है और उसके ऊपर से पानी जो है वो निकल जाता है। ये जो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था इसकी वजह से ऑथर को तो लगा कि वो तो डूब गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट ही हैज़ सीन दैट डेथ स्टेट वेरी नियर। लेकिन उनके फादर जो हैं वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई डेंजर नहीं है। ये जो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है ये उसके बीच में, मतलब डुगलस के बीच में एक फियर ऑफ वाटर जो है ये डिवेल्प कर देता है और उसको पानी से अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ऑथर जो है वो जब 11 साल के हैं और तब वो एक्सपीरियंस करते हैं एक और इंसिडेंट को, जिसको वो फिर से हमें सामने बताते हैं कि जब वो स्विमिंग पूल पे होते हैं याकिमा रिवर के पास, तो ट्राई कर रहे हैं वो किस तरह से स्विमिंग कर सकते हैं। और एक दिन क्या होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि कैसे वो बाकी बड़े लोगों को या बड़े लड़कों को इमिटेट करेंगे और इमिटेट करने के बाद वो स्विमिंग सीखेंगे। लेकिन उनके साथ तो एक प्रैंक हो जाता है कि एक बड़ा लड़का आके उनको 9 फीट डीप एंड में फेंक देता है। वो पूल जो है ये 2 साइड्स हैं इसकी, एक साइड में तकरीबन 2 से 3 जो है फीट पानी है जहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन दूसरे एंड पे 9 फीट डाउन था पानी। तो ये इनको पता नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो वो लड़का जो है बड़ा वाला वो इनको पुश कर देता है डीप एंड में और ये सिटिंग पोजीशन में पहुंच जाते हैं नीचे। जब वो नीचे जा रहे होते हैं लाइक स्विमिंग पूल के जो सरफेस है वहाँ पे पहुँचने के लिए, बॉटम पे पहुंचने के लिए उनको लगता है कि उनके स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज़ काम करेंगी कि मैं जैसे ही नीचे पहुंचूंगा बॉटम पे वैसे ही मैं फटाफट से एक जंप, हाई जंप लूँगा और मैं कॉर्क की तरह बाहर आ जाऊँगा, सरफेस पे आ जाऊँगा। इसके साथ साथ वो क्या होता है कि एक
मतलब वो येल करते हैं, चिल्लाता है वो विलियम डगलस कि मैं मेरी कोई हेल्प कर सके, लेकिन यहाँ पे कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है। और वैसे भी पानी के अंदर से उसकी आवाज़ बाहर जो है वो सुनाई नहीं दे रही। काफ़ी पानी जो है उसके पेट में चला जाता है, काफ़ी पानी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आंखें खोल के देखते हैं तो पानी के बीच में उनको येलो टिंच दिखाई देता है। उनको लगता है कोई रस्सी, कोई कुछ उनके हाथ में आ जाए ताकि वो अपनी हेल्प कर सके, लेकिन उनके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं आता और वो बार बार डूबते जाते हैं। जैसे ही वो सरफेस पे आते हैं, अगेन वो ऊपर आके फिर बॉटम की तरफ उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से वो 3 बार जो है ऊपर और नीचे का सफ़र जो है वो तय करते हुए इस मोमेंट पे उनको ये लगता है कि वो लाइफ जो है उनकी ख़त्म हो गई, या ये जो हॉन्टिंग फेयर है ये हमेशा ही उनके साथ रहेगा। तो उस फेयर की वजह से, क्योंकि उन्होंने नियर जो है डेथ बहुत नियर देखी थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उनकी फ्यूचर एक्सपीडिशंस को ख़त्म कर देती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैनोइंग करना, स्विमिंग करना, फिशिंग करना, और इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ जो पानी के बीच में हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं फ़न एन्जॉयमेंट के लिए। वो सारे के सारे जो हैं वो हॉन्टिंग फेयर, जैसे ही वो पानी को देखते हैं तो उनको हॉन्टिंग फेयर जो है वो याद आ जाता है। वो 2 इंसिडेंट्स याद आ जाती हैं। इसके बाद वो मैरिन लेक्स जो कोलंबिया में है उसको विज़िट करना चाहते हैं, न्यू हैम्पशायर में जाना चाहते हैं, बट वो इसको एंजॉय नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। बिकॉज जैसे ही वो डिसाइड करते हैं, पानी को देखते हैं, तो पानी का जो फेयर है वो हुक और बाई क्रुक उनको वापस आ जाता है। लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि ये ऐसे मर्जी हो, मैं इसको ओवरकम करके रहूँगा। उसके बाद वो अपने आप को इनरोल करते हैं स्विमिंग क्लास के लिए, और वहाँ पे उनको एक इंस्ट्रक्टर मिलता है। ये इंस्ट्रक्टर उनको सिखाता है किस तरह से, टिप्स एंड ट्रिक्स देता है स्विमिंग कैसे की जाती है। उसके बाद वो उनको सिखाता है कि किस तरीके से पानी को इनहेल करना है, मतलब पानी के बीच में हम इनहेल कैसे करेंगे और एक्सहेल कैसे करेंगे। ये उसके प्रैक्टिस के कुछ पार्ट्स बन जाते हैं। वो कुछ महीने और कुछ हफ्ते जो है लगातार प्रैक्टिस करते हैं। फर्दर इसके बाद क्या होता है कि वो नेक्स्ट टाइम उनको लेग्स की किकिंग करना सिखाते हैं कि पूल में रह के अपनी टांगों के साथ किक कैसे किया जाएगा वाइल स्विमिंग। फाइनली ये सब चीज़ें जो हैं ये कंबाइन हो जाती हैं और एक फाइनली एक स्विमर जो है वो तैयार हो जाता है। ऑल्दो हमारा ऑथर जो है वो ये जानता है कि स्विम कैसे करना है, लेकिन मेन था उसके अंदर से वो डर को बाहर निकालना। तो जब भी वो उसको लगता था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देने के बाद ये बोल दिया कि तुम अभी परफेक्ट स्विमर बन गए हो, लेकिन हमारा ऑथर जो है वो इतना डरपोक है विलियम डगलस कि वो जब भी अकेले पानी के बीच में उतरेगा या उतरता है तो उसको डर सताना शुरू हो जाता है। उसको ये समझ नहीं आता कि किस तरीके से ये सिचुएशन जो है इसको ओवरकम किया जाए। फाइनली वो और प्लंज करते हैं पानी की और एक्टिविटीज़ में। टू हिज सरप्राइज़ वो बहुत ही दूर जाना चाहते हैं, और उसके बाद उसने बहुत सारे प्लेसेस को मतलब विज़िट किया, और इसके बाद मैनेज भी किया और उसको कॉन्क्यूर भी किया। इस कहानी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ये सारी जो गेम है ये माइंड गेम है। अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं हो या कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंड गेम। अगर आपका दिमाग जो है उसके बीच में ये चीज़ आ गई कि मुझे ओवरकम करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो वो चाहे फिर कुछ भी हो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सम अप यही कहा जा सकता है कि डीप वाटर जो है इसकी समरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे इरादे पक्के हैं, डिटर्मिनेशन हाई है, हमारे बीच में हौसले बुलंद हैं, तो हम किसी भी डर को या किसी भी डर को सताने वाली जो चीज़ है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डर जो है वो हमें हमेशा ही सताता रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट अ सिचुएशन ऑफ अ पर्सन हु हैज़ टोल्ड यू all and everything about how he conquered his fear from water. Thank you with this. I hope that आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना कुछ आपको इस चैनल पे नया मिलता ही रहेगा, तो बेटर टू स्टे कनेक्टेड विद इट। थैंक यू।